शकुनी क्यों स्वर्ग गए? महाभारत वह महाकाव्य जिसे धर्म और अधर्म के अंतिम संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। यह कथा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे द्वंद्व की भी है। हर पात्र इस युद्ध का हिस्सा था, हर किसी की अपनी भूमिका थी। लेकिन यदि पूछा जाए कि इस युद्ध का बीज किसने बोया, तो उत्तर बार-बार एक ही नाम पर आकर रुकता है, शकुनी मामा। इतिहास ने उसे छलिया कहा, षड्यंत्रकारी कहा, दुर्योधन का उकसाने वाला कहा। परंतु शास्त्रों और पुराणों में एक रहस्य छिपा है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद शकुनी को नर्क नहीं, बल्कि स्वर्ग प्राप्त हुआ। प्रश्न यह उठता है, क्यों? क्या सचमुच वह अधर्मी था, या फिर भगवान की किसी अदृश्य योजना का हिस्सा? यही रहस्य हम इस कथा में उजागर करेंगे। गांधार का राजकुमार। शकुनी का जन्म गांधार देश के राजमहल में हुआ। उसका असली नाम सुबालपुत्र शकुनी था। वह बुद्धिमान, चतुर और राजनीति में निपुण था। उसका मन तीक्ष्ण था और वह दूरदृष्टि से सोचने वाला व्यक्ति था। लोग कहते थे कि गांधार का यह राजकुमार किसी भी जटिल स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखता है। परंतु उसकी नियति वैसी नहीं रही जैसी एक राजकुमार की होनी चाहिए थी। भाग्य ने उसे एक ऐसे मार्ग पर धकेल दिया जहां से लौटना असंभव था। कौरवों का अन्याय। धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर का राजा, अपने पुत्र दुर्योधन के लिए पांडवों को हर हाल में परास्त करना चाहता था। इसी बीच गांधार और हस्तिनापुर के बीच रिश्ते बने। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ, परंतु यह विवाह शकुनी और उसके परिवार के लिए अभिशाप सिद्ध हुआ। कहा जाता है कि धृतराष्ट्र ने शकुनी के पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया। भूख और प्यास से एक-एक कर उसके भाई बहन प्राण त्यागने लगे। उन अंधेरे कारागार की दीवारों में शकुनी ने अपनी आंखों से देखा कैसे उसका परिवार, उसका वंश धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। और जब उसके पिता गांधार नरेश अंतिम सांसें ले रहे थे, तो उन्होंने शकुनी से कहा, बेटा, प्रतिज्ञा करो कि तुम हमारे इस अन्याय का प्रतिशोध लोगे, कौरव वंश का नाश करोगे। प्रतिज्ञा और पासा। अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए शकुनी ने शपथ ली। उसने अपने पिता की हड्डियों से पासा बनाया। वह पासा साधारण नहीं था, उसमें एक रहस्यमय शक्ति समाई हुई थी। कहा जाता है कि वह पासा हमेशा शकुनी की इच्छा के अनुसार ही परिणाम देता था। यही पासा आगे चलकर महाभारत की सबसे बड़ी त्रासदी का कारण बना। हस्तिनापुर आगमन। शकुनी अब केवल गांधार का राजकुमार नहीं रहा, वह प्रतिशोध की ज्वाला से जलने वाला योद्धा था। जब वह हस्तिनापुर पहुंचा, तो उसने दुर्योधन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। दुर्योधन महत्वाकांक्षी था, पांडवों से ईर्ष्या करता था। शकुनी ने उस ईर्ष्या की आग को हवा दी और उसे धीरे-धीरे अधर्म की राह पर धकेल दिया। पासों का खेल। पांडवों को हराना है तो रणभूमि में नहीं, जुए के मैदान में हराओ। यह योजना शकुनी की थी। उसने दुर्योधन को उकसाया कि युधिष्ठिर को जुए के लिए आमंत्रित करो। धृतराष्ट्र को संदेह था, पर दुर्योधन और शकुनी की जिद ने अंततः पासों का खेल शुरू करा दिया। और वही पासे जो शकुनी के पिता की हड्डियों से बने थे, बार बार पांडवों को हराते चले गए। राज्य, धन, महल, यहाँ तक कि द्रौपदी भी दांव पर लग गई। द्रौपदी का अपमान। महाभारत का सबसे काला अध्याय द्रौपदी का चीरहरण। सभा में जब द्रौपदी को घसीट कर लाया गया, तो सन्नाटा छा गया।
धर्म को अपमानित किया गया और इस अपमान का मूल कारण शकुनी के पासे ही थे। यही वह क्षण था जब तय हो गया कि यह अन्याय बिना युद्ध के समाप्त नहीं होगा। धर्म और अधर्म की भिड़ंत अब निश्चित थी। महायुद्ध की नींव। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि वह अपने अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेगी। पांडव वनवास गए, पर उनके मन में भी केवल एक ही संकल्प था, कौरवों का नाश। शकुनी को लगा कि उसकी चाल सफल हो रही है। उसने कौरवों को युद्ध की ओर धकेल दिया। कृष्ण की दृष्टि। परंतु इस सब के बीच भगवान श्री कृष्ण चुपचाप सब देख रहे थे। वे जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का नाश आवश्यक है, और यह नाश शकुनी के छल और षड्यंत्र के बिना संभव नहीं था। शकुनी अपने आप को बदला लेने वाला मानता था, पर वास्तव में वह कृष्ण की दिव्य योजना का साधन था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि। कुरुक्षेत्र, जहाँ 18 दिन तक महायुद्ध चला, शंखनाद हुआ और धर्म अधर्म आमने सामने आ गए। शकुनी अपनी चालाकी और पासों की तरह युद्ध भूमि में भी षड्यंत्र करता रहा, परंतु धीरे धीरे उसकी सारी योजनाएं विफल होती चली गईं। सहदेव की प्रतिज्ञा। महाभारत शुरू होने से पहले ही सहदेव ने शपथ ली थी कि वह शकुनी का वध करेगा। युद्ध के 17वें दिन यह घड़ी आई। सहदेव ने भयंकर युद्ध में शकुनी का सामना किया। शकुनी का वध। युद्ध की गड़गड़ाहट, रथों की टकराहट और अस्त्र शस्त्र की चमक के बीच सहदेव ने शकुनी का वध कर दिया। वह पासा जिसने पूरे भारतवर्ष को युद्ध में झोंक दिया था, शकुनी के हाथ से छूटकर धरती पर बिखर गया। शकुनी की अंतिम मुस्कान। गिरते समय शकुनी के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उसने अपने पिता की प्रतिज्ञा पूरी कर दी थी। कौरव वंश विनाश की कगार पर पहुंच चुका था। उसे यह संतोष था कि उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। मृत्यु के बाद की यात्रा। जब शकुनी की आत्मा शरीर छोड़कर निकली तो सबको लगा कि वह नर्क जाएगा, परंतु आश्चर्य तब हुआ जब देवदूत उसे लेकर स्वर्ग की ओर बढ़े। देवताओं का न्याय। देवताओं ने कहा, यद्यपि शकुनी ने छल किया, परंतु उस छल से धर्म की विजय हुई। वह कृष्ण की योजना का साधन बना। जिस प्रकार रावण राम कथा में आवश्यक था, उसी प्रकार शकुनी महाभारत में। स्वर्ग के द्वार। और तभी स्वर्ग के द्वार शकुन के लिए खोल दिए गए। जो व्यक्ति मानव इतिहास में अधर्मी कहलाया, वह देव दृष्टि में दिव्य योजना का साधक सिद्ध हुआ। रावण और शकुनी की तुलना। रावण रामायण का खलनायक था, शकुनी महाभारत का। दोनों ने अधर्म किया, परंतु उन्हीं के माध्यम से धर्म की विजय हुई। इसलिए दोनों को उनके कर्मों का उचित फल मिला। क्यों स्वर्ग, नर्क क्यों नहीं? क्योंकि शकुनी का उद्देश्य केवल विनाश नहीं था, उसका लक्ष्य अपने कुल का प्रतिशोध और अन्याय का अंत भी था। और सबसे बड़ा कारण, उसने कृष्ण की योजना को पूर्ण किया। कृष्ण का वचन। कृष्ण ने कहा था, जो मेरे कार्य का साधन बनता है वह पापी नहीं साधक कहलाता है। शकुनी ने छल किया, पर उसी छल से धर्म की स्थापना हुई, इसलिए उसे नरक नहीं स्वर्ग प्राप्त हुआ। जीवन का संदेश। शकुनी की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर घटना का कोई गहरा कारण होता है। कभी कभी जो व्यक्ति अधर्मी लगता है, वही वास्तव में ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। हर पात्र, हर घटना एक विराट दिव्य लीला का हिस्सा है। समापन। तो मित्रों, अब प्रश्न आपके लिए।
क्या शकुनी सचमुच अधर्मी था या वह केवल भगवान की योजना का मोहरा था? सोचिए और अपने विचार हमें बताइए।